हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। BEGS 185 जो हमारा कोर्स है, उसके सेकंड ब्लॉक की फ़र्स्ट यूनिट हम देखेंगे। तो सेकंड ब्लॉक की अगर आपको समझना है तो वो फर्स्ट यूनिट कहलाएगी, और आप स्टार्टिंग से अगर काउंट करेंगे तो ये होगी आपकी फिफ्थ यूनिट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें टोटल 4 यूनिट हैं, तो ये जो सेकंड ब्लॉक की जो पहली यूनिट है वो फिफ्थ यूनिट समझी जाएगी अगर स्टार्टिंग से काउंट करते हैं तो ये जो है ये है टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें इंट्रोडक्शन में किस तरीके की चीज़ें लिखोगे, तो आप लिखोगे कि इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट अफेक्टिवली इन एनी लैंग्वेज, so it is important that one is able to listen with comprehension, speaking with a degree of fluency and accuracy, and read with comprehension and write effectively. सिंपल से हम बात करें कि किसी भी लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट अगर बेहतर करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। पहली बात, आपको लिसनिंग पार्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं तो आपका जो स्पीकिंग पार्ट है उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, आप रीड अच्छे से कर पाएँ और आप राइट अच्छे से कर पाएँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मिला के आपका बनेगा एक बेहतर कम्युनिकेट, आप अच्छे से कर पाएंगे। सो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के दीज कैन बी रिफर्ड टू ए लैंग्वेज एबिलिटी और लैंग्वेज स्किल। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के आपका बनता है लैंग्वेज स्किल, आप उसको कह सकते हैं, लैंग्वेज एबिलिटीज़ बोल सकते हैं। इसके अलावा learner listen to commentaries, songs and news in the news, means English newspapers or in English channel, read the newspaper, course book, pamphlet, and respond to the questions, greet people and introduce themselves to the other, write letters and take notes, fill form on English। तो ये सब डे टू डे लाइफ में हम ये चीज़ें करते भी हैं, और ये जब सब चीज़ें हैं ये इसी स्किल का पार्ट है। मीन्स अगर आप ये जो सारी चीज़ें, अगर आप जैसे डिबेट सुनते हैं, न्यूज़ चैनल, आप इंग्लिश में मान लो न्यूज़ सुनते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कभी फॉर्म भरने गए अगर बैंक में, आपने वहाँ पे कोई फॉर्म फिल किया है, तो ये जो सारे जो पार्ट हैं इन सब को ही मिला के आपकी जो लैंग्वेज स्किल है और जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज एबिलिटीज़। तो इंटीग्रेटिंग क्या होता है, यहाँ पे इस वर्ड का मतलब समझो। सबसे पहले इसमें कि इंटीग्रेशन, तो कौन कौन सी चीज़ों को मिला के लैंग्वेज जो स्किल है, लैंग्वेज जो एबिलिटीज़ है वो आपकी बनती है। तो उसमें है कि जो कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे लिसनिंग है, आपका स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, इन सब को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन वो बनेगा। इसके अलावा बिसाइड दिस अदर एस्पेक्ट दैट वी नीड टू बी फोकस ऑन वाइल टीचिंग लर्निंग, जो उसमें क्या है कि वोकेबलरी, एंड द सेकंड जो पार्ट है वो है ग्रामर। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, दैट लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, these are the very essential part for the communications, and some other parts which are also useful like the vocabulary development and the use of the grammar। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको मिला के बनता है आपका इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज एबिलिटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि द इंडियन कॉन्टेक्स्ट और टीचिंग लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखो, द लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर अप्रोच हेल्प्स द लर्नर इन अचीविंग द मेन गोल। और मेन गोल क्या है, जस्ट टू एक्वायर द नॉलेज एंड जस्ट टू एक्वायर द, और जस्ट टू अचीव द लैंग्वेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़, यही तो गोल है ना हमारा। सो द लर्नर थ्रू लिटरेचर अप्रोच हेल्प्स टू लर्नर इन द अचीविंग दिस गोल। अब उसमें क्या है कि दे सीम्स अप्रोप्रिएट टू द लर्नर्स एज एंड कॉन्टेक्स्ट। अगर लिटरेचर की भी हम बात करें, जैसे आप जब 6th क्लास में हैं, 7th क्लास में, तो आपको उस समय का जो लिटरेचर कहानियाँ थोड़ी अलग मिलेंगी। फिर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, 9th 10th में जाएंगे, 12th में, आगे चल के आप इंग्लिश ऑनर्स में अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टोरीज़ जो और जो बुक्स मिलेंगी वो थोड़ी अलग मिलेंगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लर्नर्स की एज क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसके अलावा लर्नर ought टू बी ओरिएंटेड टू रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कोर्सेज, अलग अलग जगहों से, अलग अलग बुकों से भी हम चीज़ें पढ़ते हैं। दे प्रजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ देयर बाई ब्रॉडनिंग द लर्नर परस्पेक्टिव। अगर आप अलग अलग बुकें पढ़ते हैं, जैसे आप स्पिरिचुअल बुकें पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की बुकें, पोएम्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, आप अपने सिलेबस की बुकें पढ़ते हैं, तो इन सब से क्या होगा, आपका जो आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें
दैट रीडिंग जो लिटरेचर्स है टेक्स्ट हेल्प लर्नर इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग्स। उसको बहुत सारी जो मीनिंग्स हैं वो सब समझ आएंगे, चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसके अलावा दैट हाउ टू राइट मीन्स वेरियस रेंज ऑफ स्टाइल्स ऑफ राइटिंग जो हैं वो सब चीज़ें हमारे क्लियर होंगी। एंड लिटरेचर्स प्रोवाइड द लर्नर विद एन कॉन्क्रीट कॉन्टेक्स्ट फॉर द लैंग्वेज यूज़, कि कोई भी पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश का अपना कोर्स पढ़ रहे हैं तो हमें इसी पे फोकस करना है। तो मैं बाकी एग्जांपल के लिए समझें तो जैसे आप हिंदी अगर साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें आप जब पढ़ोगे तो आपका क्या है कि वो जो लिटरेचर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एक कॉन्क्रीट, एक आपको बिल्कुल शार्प जो चीज़ें हैं, जो क्लियर आपको जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ आता है और आप जो लैंग्वेज का बेहतर यूज़ करना सीखते हैं लिटरेचर के थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें दैट रीडिंग जो लिटरेचर है वो क्या करता है, दैट हेल्प्स द लर्नर्स टू डेवलप द लैंग्वेज एबिलिटीज़। तो ये जब सब सारी जो चीज़ें हैं इन सब को ये जो हैं ये चीज़ें बताती हैं दैट हाउ जो इंग्लिश लिटरेचर और इवन अदर लिटरेचर्स हेल्प्स टू गेन आवर टू रीच आवर एम। और हमारा जो एम है वो क्या है, टू एक्वायर द नॉलेज एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। तो ये सब आएगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट टीचिंग लैंग्वेज थ्रू द लिटरेचर। नेक्स्ट अगर उसमें मैं बात करूं गिविंग फीडबैक ऑन द राइटिंग, इसमें क्या है, देखो अगर सिंपल से हम बात करें दैट लर्नर नीड्स टू बी गिवन सजेशन ऑन द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टाइल रेदर देन फोकसिंग ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर। कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टीचर होता है ना उसका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो ग्रामर के जो एरर्स हैं और स्पेलिंग पे फोकस करने की बजाय लर्नर्स को कहाँ पे जोर देना चाहिए, दैट टू गिव सजेशंस ऑन द कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टाइल। तो सबसे पहले क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में जब आप कोई चीज़ करते हैं तो मे भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, ग्रामर की भी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हम जब फीडबैक देते हैं ना तो हमारा सबसे पहला जो फोकस है वो कंटेंट पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है या नहीं लिखा और स्टाइल कैसा यूज़ किया है, इन सब चीज़ों पर फोकस्ड होना चाहिए। इसके अलावा मार्किंग ए नोटबुक रेड बाय इंसर्कलिंग और अंडरलाइनिंग ईच मिस्टेक। अगर कोई गलती है चाहे फिर बाद में, पहले तो मैंने देखा आप क्या देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और स्टाइल प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद जब आप एरर फाइंड आउट करोगे तो आप उसको सर्कल कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। देयरफॉर इट मे बी गुड आइडिया टू लिमिट रेड मार्क्स टू इंडिविजुअल मिस्टेक्स मेड बाय द लर्नर। एंड लर्नर्स आर यूजुअली ओपन टू लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, therefore some amount of coordination among the different groups are also required, and which provided the classroom atmosphere is very sportive and encouraging। तो इसके साथ साथ ये भी है कि अच्छा आइडिया ये दिया जाता है कि आपने फीडबैक दिया, इसके साथ साथ आप क्या करो, एक ग्रुप जो है वो बनाओ। तो ग्रुप अगर बनेगा तो वहाँ पे इंडिविजुअल जो लोग हैं वो एक दूसरे की मिस्टेक से सीखेंगे और एक दूसरे को फीडबैक भी देंगे, और क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव होगा, इनकरेजिंग होगा। एंड टीचर्स मस्ट गिव कॉम्प्रीहेंसिव सजेशंस इन ऑर्डर टू हेल्प इम्प्रूव लर्नर्स राइटिंग। और इस तरीके से जो लर्नर्स की जो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको फ्रेंड्स लिखने हैं। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश जो मैं हर लेक्चर में रिपीट करता हूं कि लैंग्वेज जो है वो फ्रेंड्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी इग्नू की जो, और दूसरी बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या छोड़ना है क्या लिखना है। तो आपको टू द पॉइंट्स अगर आप नोट्स चाहिए आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको PDF में वो नोट्स मिल जाएंगे 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, वो है कि 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग की जो 3 स्टेजेस हैं उसमें कौन कौन सी स्टेज आती हैं और किस तरीके से हमें उनको अप्रोच करना चाहिए। तो उसमें देखो क्या है कि 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग जो लेसन है उसमें है प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड द पोस्ट रीडिंग। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, रीडिंग इन लैंग्वेज क्लासरूम इज एन एक्टिविटी which is interactive and mostly it is directed by the teacher। कि जब हम
क्लासरूम में रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग एक वो एक्टिविटी है जो जनरली या तो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, और दूसरा ज़्यादातर रीडिंग में जब इंटरेक्टिव तो होती ही है, साथ में जो टीचर है वो हमें डायरेक्शन भी देते हैं, डायरेक्टेड करते हैं। तो दे यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक रीडिंग एक्टिवली मच मीनिंगफुल, एंड दस इट कैन बी हैंडेड इन द 3 phases टू मैनेज द टास्क इन ए प्रॉपर एंड इफेक्टिव में। तो 3 तरीके की जो चीज़ें हैं वो टीचर्स यूज़ करते हैं, एंड दीज जो फेजेस हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग फेज। तो ये सारे फेज हुए, एंड ईच ऑफ देम हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंट रोल, सो दे वर ऑल नेसेसरी पार्ट ऑफ द रीडिंग एक्टिविटी। तो ये जो तीनों हैं ये बहुत असेंशियल्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब इसको समझते हैं कि इसमें आएगा क्या क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे प्री रीडिंग एक्टिविटी, उसमें क्या होगा, प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ आर दैट हेल्प स्टूडेंट्स थिंक अबाउट what they know about a topic and predict that what they will read or hear। तब जो प्री रीडिंग एक्टिविटी है उसमें क्या होगा, जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो सोचेगा कि जो टॉपिक है मेनली उसके बारे में सोचेगा कि वो टॉपिक क्या है, कितना उसको उसके बारे में आइडिया है, और क्या उसने कभी वो पहले पढ़ा है, क्या कभी उसने सुना है, इस तरीके की चीज़ें उसके माइंड में आएंगी। और इसका पर्पज़ क्या होता है, द पर्पज़ ऑफ प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ इज़ टू एस्टेब्लिश ए पर्पज़ फॉर रीडिंग, कि एक तो वो सोचेगा तो उसको पर्पज़ समझ आएगा, अच्छा हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इम्प्रूव वोकेबलरी, सो स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट द रीडिंग टास्क सक्सेसफुली। अगर पहले से प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ अगर वो करता है तो क्या होगा, जब हम वो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे वो जो लैंग्वेज है, जो वोकेबलरी पार्ट है, उसके ऊपर वो ध्यान देगा, तो उससे उसकी जो वोकेबलरी वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट व्हाट दे आर गोइंग, इससे फिर वो जो क्लास में जो एक्टिविटीज़ हो रही है या जो भी रीडिंग हो रही है तो उसको वो क्या कर पाएगा, प्रेडिक्ट कर पाएगा, समझ पाएगा कि अच्छा क्या चल रहा है अभी। एंड एस्टेब्लिश्ड व्हाट दे नो अबाउट ए टॉपिक, और इस तरीके से उसको टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। ये है प्री रीडिंग स्टेज में। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी वो है वाइल रीडिंग एक्टिविटी। वाइल रीडिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पढ़ते दौरान आपकी जो बोली जाती है उसको हम बोलते हैं वाइल रीडिंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या आता है, वाइल रीडिंग एक्टिविटी आर डिफाइंड एज एन एक्टिविटी दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो वाइल रीडिंग एक्टिविटीज़ में आपका क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी है ये हेल्प करती है स्टूडेंट की जो टेक्स्ट है जो पढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे इस समय। एक वो स्टूडेंट हैं जो स्क्रीन के ऊपर ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि कहाँ से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, कहाँ से क्या किया जा रहा है, तो उनका ध्यान दूसरी जगह पे है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ध्यान से, ईमानदारी से, चुपचाप लेक्चर मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ पे उनका फोकस है। तो वो जिनका फोकस सिर्फ लिसनिंग पे है ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे से मतलब इस लेक्चर से बहुत कुछ फ़ायदा ले पाएंगे, और जिनका ध्यान 2-3 जगह पे है वो सच में नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो नोट्स हैं, ठीक है, या जो मैं आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ वो बिल्कुल क्रीम फॉर्म होती है आपके इग्नू मटेरियल की। तो आप उसको अगर ऐसे देख रहे चलेंगे बिल्कुल कि कहाँ से हो रहा है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसी के लिए जनरली जो लोगों के फीडबैक जब आते हैं, जो नोट्स के बारे में जब बोलते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि नोट्स जो हैं वो आपके बहुत टू द पॉइंट निकाले गए हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो होते हैं, एक फ्लो में चलता है, जस्ट एक बहाव होता है ना, उस तरीके से जो नोट्स है उसकी स्टाइल होती है। तो सेम है जैसे मैंने अभी बोला कि आप जब सुनते हैं कोई चीज़ तो वही है सेम कि वाइल रीडिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है कि उसमें मेनली आपका फोकस होता है टेक्स्ट के ऊपर, और आपका अगर वहाँ पूरा फोकस है तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड द गोल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ टू हेल्प लर्नर टू डील एज दे वुड डील विद इट एंड इफ़ द टेक्स्ट वॉज रिटन इन द फर्स्ट लैंग्वेज। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल उस कोई किसी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश में है या किसी भी चीज़ को आप सुन रहे हैं, तो वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो जो गोल है, मान लो आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो आप हिंदी के ऑफकोर्स आप एक्टिविटी या रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बात करें इंग्लिश कोर्स की, तो वो पढ़ते दौरान आपका जो गोल है, तो वाइल रीडिंग पे जब एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो आपका गोल जो है वो भी अचीव होता है। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स। तो वाइल रीडिंग एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूँ तो क्या है कि आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस। एक टॉपिक का सेंटेंस जो है वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ, की पैराग्राफ अगर हम जब रीड कर रहे हैं तो उस दौरान समझ आएगा कि इसका मेन आइडिया क्या है।
नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक आइडिया, कि जो वाइल रीडिंग जो एक्टिविटीज़ है उसके दौरान हमें समझ आएगा कि अच्छा ओके इसका जो ये जो टॉपिक चल रहा है इसका जनरल आइडिया क्या है, मीन्स ओवरऑल ये क्या कहना चाह रहा है, और पर्टिकुलर स्पेसिफिक किस चीज़ पे फोकस है। ठीक है, तो ये होता है पूरा वाइल रीडिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है प्री रीडिंग एक्टिविटी। क्या होता है प्री रीडिंग जो एक्टिविटी है इसका, सॉरी पोस्ट रीडिंग, सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्री रीडिंग, उसके बाद वाइल रीडिंग, उसके बाद होता है पोस्ट रीडिंग, कि अब आपने रीड कर लिया उसके बाद की एक्टिविटी क्या है। तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट फर्दर बाय क्रिटिकल एनालिसिस व्हाट दे हैव रेड। तो क्या उसने पढ़ा, जैसे अभी मैं आपसे बात करूं कि आपने लेक्चर सुना, लेक्चर सुनने के बाद आपने एक बार अपना जो बुक है वो देखी इग्नू की, तो उसके बाद होता है कि सेल्फ एनालिसिस करना कि अच्छा कितना हमने सुना था, कितना हमें समझ आया, ठीक है, क्या हम रिलेट कर पाए। तो इस तरीके से है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। उसका कुछ जो एग्जांपल है पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ का, वो क्या है कि दैट क्रिएटिव डिस्कशन, तो प्रिपेयर 4 और 5 सिंपल क्वेश्चंस एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस फॉर 3 मिनट। तो उसके लिए टीचर क्या कर सकते हैं कि पूरी जब एक्टिविटी उन्होंने करा दी तो वो 3 से 4 स्टूडेंट्स का ऐसे ग्रुप बना सकते हैं और उनको एक टाइम दे सकते हैं कि भाई ठीक है 3 मिनट का टाइम है आपके पास, ये 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, आप इनके जवाब मुझे बताइए। तो आप डिस्कशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको बोलना है। तो ये जो इस तरीके का जो टास्क है वो क्रिएटिव डिस्कशंस के थ्रू टीचर करवाएगा और ये पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो ये है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेजेस, मैंने 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग आपको बताई। उससे ऊपर मैंने आपको बताया कि कैसे टीचर को एक फीडबैक देना चाहिए राइटिंग के दौरान। इसके अलावा हमने समझा कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो टीचिंग लैंग्वेज है वो थ्रू लिटरेचर जो है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा। और उसके ऊपर हमने समझा था इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज एबिलिटीज़ और इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस तरीके से बहुत ही बेस्ट फॉर्म में, बहुत ही क्रीम फॉर्म में पूरा चैप्टर हमने अच्छे से समझा है। और अगर आपको इसमें नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।